आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, सदियों से इंसान आग के चारों ओर बैठकर एक दूसरे को डरावनी लोक कथाएं सुनाता आया है ना? लेकिन आज के इस इंटरनेट युग में वो आग का अलाव हमारे स्मार्टफोन्स की चमकती स्क्रीन में बदल गया है। आज हम मरून फाइल्स के जरिए इसी डिजिटल कैंपफायर की संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमारी प्राचीन स्थानीय कहानियां और शहरी मिथक आज भी लाखों लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ कुछ डरावनी कहानियों की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि आज के इस आधुनिक तेज-तर्रार युग में भी इंसान का डर और उसका विश्वास आखिर कैसे काम करता है। तो चलिए सीधा इस चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। 10,21,492 व्यूज। और ध्यान रहे, ये किसी बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म का ट्रेलर नहीं है। ये पंजाब की सिर्फ एक क्षेत्रीय डरावनी कहानी को देखने वालों की संख्या है। एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसने एक परिवार को 1 साल तक परेशान किया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कहानी ने यह मुकाम मात्र 8 महीनों में हासिल कर लिया। ये नंबर अपने आप में इस बात का सबूत है कि क्षेत्रीय रहस्य और अनजान शक्तियों को लेकर लोगों में आज भी कितनी जबरदस्त उत्सुकता है। एक अकेली कहानी इतने कम समय में इतने बड़े दर्शक वर्ग को कैसे बांध सकती है? बस यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। अब जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल आता है कि इन वायरल कहानियों के पीछे आखिर दिमाग किसका है? तो मिलिए सौरभ से, जिन्हें डिजिटल दुनिया में रोविंग लामा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बात एकदम साफ कर दूं, सौरभ कोई पारंपरिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता नहीं है। आप उन्हें आज के जमाने का एक डिजिटल कथावाचक कह सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो देश के अलग अलग कोनों से बिखरी हुई कहानियों को चुनता है और उन्हें एक बेहद ही दिलचस्प और सुनियोजित तरीके से हमारे सामने पेश करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना जरूरी है। निर्माता ने खुद ये स्पष्ट किया है कि ये पूरा कंटेंट विशुद्ध रूप से सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, और हम भी यहाँ इसी बात को मानकर चल रहे हैं। हमारा ये विश्लेषण किसी भी तरह की अलौकिक या पैरानॉर्मल घटनाओं को सच साबित करने के लिए नहीं है। हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कहानी कहने का ये खास तरीका इतना सफल कैसे हुआ। ये एक इंटरनेट फिनोमेनन का स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, भूतों के होने या ना होने की बहस नहीं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि आखिर ये कहानियां बुनी कैसे जाती हैं। निर्माता यहाँ एक आधुनिक संकलनकर्ता की तरह काम करता है। वो ऑनलाइन आर्टिकल्स और सदियों पुरानी स्थानीय लोक कथाओं को तो मिलाते ही हैं, लेकिन इसमें जो असली तड़का लगता है वो है उनके सब्सक्राइबर्स के भेजे गए ईमेल और उनकी अपनी 5 साल की सोलो मोटरसाइकिल यात्रा के किस्से। जब पुरानी रहस्यमयी कहानियों में असली लोगों के असल अनुभव जुड़ जाते हैं तो कहानी एकदम जीवंत हो उठती है और उस पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब अपने विश्लेषण के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहेंगे डर का भूगोल। इन कहानियों की पहुंच पूरे देश में किस हद तक फैली है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। उत्तर में कश्मीर और हिमाचल की वादियों से लेकर पूर्व में गुवाहाटी तक और दक्षिण पश्चिम में कोंकण तट से लेकर तमिलनाडु तक। इसका मतलब ये है कि ये एक अखिल भारतीय अनुभव है। हर क्षेत्र का अपना एक अलग रहस्य है, अपनी एक अलग वाइब है। इस भारी भौगोलिक विविधता के कारण ही चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, वो इन कहानियों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर ही लेता है। लेकिन जब हम डेटा को थोड़ा करीब से देखते हैं तो कुछ खास हॉटस्पॉट्स उभरकर सामने आते हैं। यूं तो कहानियां पूरे भारत से हैं, लेकिन ओडिशा और पंजाब या चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों पर बार बार ध्यान गया है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कहानीकार ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि किन इलाकों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और स्थानीय मान्यताएं दर्शकों पर सबसे गहरा असर छोड़ती हैं और उन्हें बार बार वापस खींच लाती हैं। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बेहतरीन पहलू पर, प्राचीन मिथकों और आधुनिक दुस्वप्नों का टकराव। इस टकराव को समझने के लिए हमें पहले इन सदियों पुरानी मान्यताओं को समझना होगा, जैसे ब्रह्म राक्षस या जिन। ये सिर्फ डराने वाले शब्द नहीं है, ये हमारी पारंपरिक भारतीय लोक कथाओं, पैतृक अनुष्ठानों और धार्मिक ग्रंथों में बहुत गहराई से रची बसी प्राचीन संस्थाएं हैं। ये वो पुरानी दुनिया की खौफनाक सच्चाइयां हैं जिनसे लोग पीढ़ियों से डरते और बचते आए हैं। और यही वो जगह है जहां असली खौफ पैदा होता है। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वो डार्क पैतृक अनुष्ठान, काला जादू और पुरानी परंपराएं हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल आम आज के ज़माने की चीज़ें, जैसे कोई रैंडम व्हाट्सएप चैट, दोस्तों के साथ नए साल की मोटरसाइकिल राइड या किसी नए फ्लैट में शिफ्ट होना। ज़रा सोचिए,
एक सदियों पुराना खूंखार श्राप किसी पुराने खंडहर में नहीं बल्कि आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पर दस्तक दे रहा है। जब कोई प्राचीन शक्ति हमारी आज की आरामदायक और सुरक्षित लगने वाली जिंदगी में घुसपैठ करती है तो डर 100 गुना बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन कहानियों का शिकार आखिर कौन होता है? कोई रिटायर्ड नेवी ऑफिसर का परिवार, गुवाहाटी का एक डांस ग्रुप या कश्मीर का एक ट्रक ड्राइवर। ये कोई हॉरर फिल्मों के काल्पनिक किरदार नहीं लगते। ये बहुत ही विशिष्ट, जमीनी और एकदम आम लोग हैं। जब अलौकिक घटनाओं को इतने यथार्थवादी किरदारों के साथ जोड़ा जाता है तो कहानी एकदम सच लगने लगती है। दर्शकों को ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए अब हम आधुनिक लोक कथाओं के विकास को डिकोड करते हैं। तो असली बात यह है कि इस भारी सफलता के पीछे एक बिल्कुल सटीक और वायरल फॉर्मूला काम कर रहा है। पहला कदम, कहानी को किसी ऐसे शहर या जगह से जोड़ो जिसे लोग जानते हों। दूसरा कदम, उसमें आज के जमाने की कोई आम सी स्थिति या किसी आम इंसान को डाल दो। और आखिरी कदम, उसी आम स्थिति में अचानक से किसी पुरानी खौफनाक पैतृक मान्यता को इंजेक्ट कर दो। ये 3 कदम लगातार फॉलो किए जाते हैं और एक आम सी कहानी देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है। और ये फॉर्मूला कितना सटीक है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 11 लाख व्यूज। एक ऐसा वीडियो जिसमें कोंकण में नए साल की राइड जैसी एकदम नॉर्मल चीज को भयंकर डरावने अंजाम तक पहुंचाया गया, उसने आसानी से 11 लाख से ज्यादा लोगों का ध्यान खींच लिया। ये कोई तुक्का नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि आज की मॉडर्न जिंदगी के साथ पुरानी लोक कथाओं को कैसे बेचना है। तो इस पूरे शानदार विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हम इस डिजिटल युग में सच में कोई नई डरावनी कहानियां और नए मिथक बना रहे हैं, या फिर हम बस अपने उन्हीं हजारों साल पुराने प्राचीन मिथकों और खौफ को फैलाने के लिए एक नया, बहुत तेज इंटरनेट वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? इंसान का विश्वास, हमारी कहानी कहने की वो पुरानी कला और आज के इंटरनेट का ये संगम वाकई में कमाल का है। इस सवाल के साथ हम आज का ये दिलचस्प विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा विषय है जो काफी समय तक सोचने पर मजबूर करेगा।